हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा के सेकंड क्लास। और इस सेकंड क्लास में हम सीखेंगे अवार्ड्स और उसको किसको किसको दिया गया उसके बारे में लिए सीखने वाले हम लोग। और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना तो इस वीडियो में से ज़रूर और डेफिनेटली गारंटीड के साथ 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। एवरी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत रत्न भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जो क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, आप सभी को पता है। लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक वर्क्स, इन सारे फील्ड्स में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको ये दिया जाता है। और इसके अभी तक किसको किसको मिला है उसके बारे में देखते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। नोटेबल रेसिपेंट्स: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर। आप सबको पता है APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लता मंगेशकर सिंगिंग के फील्ड में उनको मिला। सचिन तेंदुलकर को मिला क्रिकेट के फील्ड में, स्पोर्ट्स रिलेटेड थे वो। अब सेकेंड अवार्ड आता है पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है और एक एक कैटेगरी को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट कैटेगरी क्या है, पद्मा विभूषण। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मतलब ये कि जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको बोलते हैं भारत रत्न, उसके बाद कौन आता है, पद्मा विभूषण अवार्ड, ये सेकेंड है। अब थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन आता है, पद्मा भूषण। ये चीज़ याद रखेंगे और यहाँ से MCQ बन सकता है। और आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जो बिहार SI में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है पद्माश्री। ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये बनेगा कैसे कि थर्ड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से हैं, ऑप्शन A, B, C और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना होगा, जो आंसर करेक्ट होगा तो आप वहाँ पे टिक करेंगे करेक्ट का। आफ्टर दैट गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में सीखेंगे। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, ये मिलिट्री अवार्ड है। जो आपने सुना होगा कि किसी बैटल फील्ड में अगर मिलिट्री जख्मी हो जाती है या उसको चोट आ जाती है या उसने ब्रेवरी शो किया तो उसके लिए हम क्या देते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं परमवीर चक्र। इसके बाद आता है महावीर चक्र, ये सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री। अब जैसे ये फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री हुआ, सिमिलरली ये सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड हुआ जो कि मिलिट्री को ही दिया जाता है। थर्ड वीर चक्र, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। मतलब बैटल फील्ड में अगर आप ब्रेवरी शो कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्रेव हैं, आप डर के भागे नहीं, तो उस केस में वीर चक्र दिया जाता है, वीरता की निशानी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे फोर्थ नंबर पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा। मतलब अगर ये जो अवार्ड हैं मैक्स टू मैक्स इंडियन सिनेमा, एक मूवी या जो अच्छा काम किया मूवी में, जो रोल कैरेक्टर प्ले किया, उसके लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अभी तक ये किसको किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है एंड रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या अवार्ड भी बोलते हैं। इसका नाम चेंज कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद का बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, हॉकी के जादूगर बोलते हैं, जो आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़। अब नेक्स्ट, अब ये किसको दिया गया देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मैरी कॉम। आप सभी बताएंगे कि मैरी कॉम कौन है और उनको क्यों मिला था ये अवार्ड। अपने आंसर को कमेंट करके बताइएगा। अर्जुना अवार्ड के बारे में जानने वाले हैं। अर्जुना अवार्ड जो होता है नेशनल स्पोर्ट्स में, अगर किसी ने बहुत अच्छा अचीवमेंट पाया या बहुत अच्छे स्कोर किया तो उसके लिए हम देते हैं अर्जुना अवार्ड। और अभी तक ये किसको मिला है, नीरज चोपड़ा, आप सभी को पता है, गोल्ड मेडलिस्ट, एंड PV सिंधु।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये रिसेंट में जैसे नीरज चोपड़ा ने क्या करा कि गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में। नोबेल प्राइज़ अवार्ड के बारे में सीखेंगे। नोबेल प्राइज़ मतलब क्या होता है? पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड सारे फील्ड में अगर आपने बेहतरीन अचीवमेंट पाया है, कोई अच्छा काम किया है, तो आपको ये नोबेल प्राइज़ मिलेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारे लोगों को पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया, तो उससे भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नोटेबल इंडियन लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब किसको किसको मिला था लिटरेचर के फील्ड में? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब हमारा नेक्स्ट आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये किसको मिला था। डिस्क्रिप्शन, अब ये राइटर्स जो होते हैं जो उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन लिटरेचर में। आपको पता है बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अपनी बुक्स को लिखते हैं, जो ऑथर होते हैं, तो उनमें से देखते हैं उनकी जो बुक होती है बहुत मैक्सिमम रीच होता है उनके बुक का, पब्लिश करते हैं, तो इसलिए उनको दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड ये क्या होता है, किसको दिया जाता है? द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। ज्ञानपीठ अवार्ड भी एक टाइप का अवार्ड है जो हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है एक तरीके से। और ये किसको मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पे, गिरीश कर्नाड को मिला है। अभी तक किसको किसको मिला है? गिरीश कर्नाड को मिला है, सेकंड अमिताव घोष को मिला है। अब नेक्स्ट अवार्ड आता है अवार्ड नंबर 10, बुकर प्राइज। अब बुकर प्राइज किसको मिला है ये देखते हैं। डिस्क्रिप्शन, एन इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड गिवन टू एनुअली फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल रिटन इन इंग्लिश। अभी तक ये अरुंधति रॉय को मिला है फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये इम्पोर्टेंट है, आप सब बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अरुंधति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया बिहार ऐसे ही में। अब अभी के लिए हम इतना ही रहने देंगे, अभी के लिए हम अवार्ड नंबर 10 पे ही स्टॉप करते हैं और फिर इसी का पार्ट 2 हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।